Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Are you a passionate nurse looking to serve in the prestigious central government institution in the India? Then this is the perfect opportunity for you because across the India several institutions like RRB, AIMS and AGPGI, JIPMAR and also the PGI Chandigarh and several other state government have officially announced their ongoing vacancies for the 2025 for the post of the nursing officers and also the senior nursing officers also. All those posts are eligible for not only the BSc nursing graduates, it also for the GNM diploma holders and also for the post basic BSc nursing candidates. So कोई मुझे पूछा था आई एम अ GNM डिप्लोमा होल्डर, कैन आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सो इसमें मैं क्या बोलूँ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब एग्ज़ाम में हैं एंड इट्स सिमिलर टू एवरी एग्ज़ाम. GNM जो डिप्लोमा होल्डर्स है उसके लिए 2 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोस्ट. So this is the basic difference, and if you have the post basic BSc nursing degree then no need to have the experience. That's it. This is the eligibility criteria for every post. Now come to the what are the post. ऑलरेडी अभी जिसका ऑनगोइंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन पे अभी भी कैलेंडर आउट हुआ, किसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया. सो जो इंस्टीट्यूशन पे नोटिफिकेशन आ गया है उसके बारे में मैं आज डिटेल्स शेयर करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिपमार का वैकेंसीज आया है डे बिफोर यस्टरडे उसका वैकेंसीज आया है. सो जिपमार का टोटल वैकेंसीज आया है 947 वैकेंसीज आया है. इसमें 400 फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स एंड इसमें पे लेवल होंगे 7 एंड 100 पोस्ट फॉर द सीनियर नर्सिंग ऑफिसर. इसमें पोस्ट 100 पोस्ट एंड इसमें पे लेवल होंगे 8 एंड उसके साथ साथ ANS का भी पोस्ट आया है 10 पोस्ट आया है और पे लेवल इज़ द 10 एंड NS का भी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट आया है उसमें पे लेवल होंगे लेवल 11. सो दिस इज़ द पे लेवल एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द जिपमार. सो जिपमार एग्जामिनेशन मोड क्या होंगे, CBT में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे. फर्स्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन विल बी देयर एंड ईच क्वेश्चन कंटेंट 4 मार्क्स. सो 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है. उसमें 70 क्वेश्चंस आएंगे नर्सिंग पार्ट से एंड 30 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पार्ट. सो नर्सिंग का जो मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स है यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल्स एंड नॉन नर्सिंग के लिए आपको चाहिए इंग्लिश एंड ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स फॉर द 30 मार्क्स. ये आपको नॉन नर्सिंग पार्ट चाहिए. उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग द CBT एग्जामिनेशन यू हैव टू गिव द स्किल टेस्ट. ये जिपमार का लास्ट ईयर में स्किल टेस्ट हुआ था. अभी तक ये जो अपकमिंग जो वैकेंसीज है नोटिफिकेशन आउट हो गया, जो सीट मैट्रिक्स आया उसमें स्किल टेस्ट होंगे शायद. तो स्किल टेस्ट होता है जिपमार में. स्किल टेस्ट के लिए नॉर्मल जो नर्सिंग प्रोसीड्योर्स है वो स्किल टेस्ट में आएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो दिस इज द प्रोसीड्योर फॉर द जिपमार एग्जामिनेशन. नाउ द अनदर वैकेंसीज जो कल आया है वो है PGI चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन आउट हो गया. सो PGI चंडीगढ़ में टोटल पोस्ट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर 51, टोटल वैकेंसी 51 ही है. इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज द जिपमार लाइक द BSc नर्सिंग कैन अप्लाई एंड GNM होल्डर्स विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द 50 बेडेड हॉस्पिटल, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल एंड post basic BSc nursing also can apply. So this is the eligibility criteria. Total marks, total number of question 100, marks also 100, each question 1 marks and question duration 100 minutes का examination होंगे इसमें. एंड उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम तो कंप्यूटर बेस्ड मेथड से ही होंगे. फर्स्ट जो CBT होंगे, CBT के बाद स्किल टेस्ट होंगे. तो स्किल टेस्ट के लिए किसी का स्किल टेस्ट होंगे, किसी का नहीं होंगे. सो एक क्राइटेरिया मैं स्क्रीन पे दे दिया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो दिस इज़ द स्किल टेस्ट मेथड, किसका होंगे और किसका नहीं होंगे.
उसके बाद एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी होंगे, एक थर्ड स्टेप है। उसके बाद आएंगे इंटरव्यू। एज द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट इज़ अ ग्रुप बी पोस्ट, सो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए पीजीआई चंडीगढ़ इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे बोला है। सो एज इट इज़ द ग्रुप बी पोस्ट, सो हम लोगों के लिए भी एक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू के बाद आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन द फाइनल सिलेक्शन एंड द ज्वाइनिंग। सो दिस इज़ द प्रोसीड्योर फॉर द पीजीआई चंडीगढ़ का। पीजीआई चंडीगढ़ का जो वैकेंसीज आया है ऑलरेडी आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। 4 जुलाई टू द 4 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप होंगे एप्लीकेशन का। नाउ अनदर इज द SGPGI का, जो SGPGI लखनऊ का है। सो इसके लिए बेसिकली ऑलरेडी बहुत दिन से इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। फिर भी आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू फॉर द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो द इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, SGPGI लखनऊ का टोटल वैकेंसीज फॉर द नर्सिंग ऑफिसर 1200 पोस्ट आया है एंड इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जस्ट लाइक द जीपमार एंड ऑल्सो द पीजीआई चंडीगढ़। सो इसका एग्ज़ाम का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 18 जून से। अभी 18 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद ये एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन 120 मिनट्स इसका ड्यूरेशन है। 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में इसमें क्या है थोड़ा अलग है, इसमें नॉन नर्सिंग पोर्शन ज़्यादा है मोर देन द अदर्स एग्जाम। सो इसमें 60 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द नर्सिंग पार्ट, 40 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पार्ट। सो आपका नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है इसमें, एंड उसमें भी डिवीजन कर दिया है 10 करके। सो एक मैथ एंड एप्टीट्यूड के लिए 10 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 10 मार्क्स एंड अनदर वन इज द रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स। सो मैथ एंड रीजनिंग का 20 मार्क्स एंड इंग्लिश का 20 मार्क्स एंड इंग्लिश का 10 मार्क्स, ये आपको अच्छे से करना है। जनरल करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में जो डे बिफोर यस्टरडे से टॉप 10 करंट अफेयर्स देना स्टार्ट किया। सो अगर इफ़ यू फॉलो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली 10 करंट अफेयर्स, दैट्स इनफ। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। लास्ट कल तो मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें RRB का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया। फिर भी RRB भी उनका भी नोटिफिकेशन आउट हो गया। अभी एवरी ईयर RRB विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एज सेम एज द नर्सिंग ऑफिसर इन अदर एग्जाम। सो बेसिकली उसका भी पोस्ट आया है, 246 पोस्ट आया है। अभी तक जोन वाइज डिवाइड नहीं किया है, फिर भी उसमें भी पोस्ट आया है। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। उसमें नर्सिंग पार्ट 70 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पार्ट एंड CBT में एग्ज़ाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सेम एज अदर एग्जाम, सिलेबस ऑल्सो एज सेम एज अदर एग्जाम्स एंड सो देयर आर मेजर 4 वैकेंसीज एंड उसके साथ साथ तो नॉर्थ से 9 आने वाला है। नॉर्थ से 9 का नोटिफिकेशन तो आ गया, एग्जाम डेट भी पब्लिश हो गया। अगस्त से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 12 सितंबर नॉर्थ से 9 का प्रीली का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली देयर आर 5 मेजर central government examination, most prestigious central government institution all over the India. So keep ready to grab a seat in the central government examination. Keep ready yourself. अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया फिर भी कॉन्फ्यूज मत हो। अभी नॉर्थ से 9 के लिए आपके पास 2.5 मंथ जैसा टाइम है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये भी इनफ है, काफ़ी है आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अभी 0 से स्टार्ट करोगे फिर भी एक काफ़ी है टाइम। अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट टू ग्रैब अ सीट, अगर आपका सेल्फ बिलीव है मैं कर लूँगी, सो आप कर पाओगे, दैट्स द फैक्ट। एंड अनदर एग्ज़ाम के लिए तो अभी भी टाइम है। बेसिकली जो पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होंगे, RRB का भी होंगे एंड इसका तो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसीड्योर है। जो SGPGI का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, इनका भी एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होंगे। सो एक साथ सब एग्ज़ाम्स आ रहा है विद इन 2.5 months to 3 months. सो बी प्रिपेयर गाइज। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत मल्टीपल्स एग्जाम्स आर देयर। एक नहीं हुआ तो और एक आपके पास ऑप्शंस है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग वेस्ट मत कीजिए। एंड ये बोलूँगी, किसी ने सोचा होगा जो चंडीगढ़ लखनऊ मेरा घर से बहुत दूर है, होंगे क्या हुआ, करियर के लिए देश क्या अब्रॉड भी लोग जा रहे हैं, तो इतना तो कर सकते अभी के लिए।
आई एम सेइंग अभी के लिए इफ़ यू ग्रैब एनी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोस्ट अगर आपके पास है, सो दुखी एम्प्लॉई इज़ गुड बट फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट गुड। सो पहले आप एक सीट आपको लेना है किसी भी एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद ट्राई फॉर योर बेस्ट। उसके बाद आपको होम टाउन के पास जाना है, जाओ, कोई नहीं आपको रुक रहा है, बट इस टाइम ये मत सोचो दूर है एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी, अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, देन लेट्स सी क्या होता है। अगर आपका हो गया तो ज्वाइन करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट के लिए ट्राई करना है। सो दैट्स द फैक्ट। So your nursing journey starts here. Let's get you your dream job. And stay tuned with me and hit the bell icon, and don't forget to subscribe my channel for the regular updates related to nursing exam, any exam alerts and preparation strategy, tips, tricks and everything. Bye bye.